नमस्कार। मैं अमित कुमार शर्मा, चेयरमैन अनुमंडल विधिक सेवा समिति कहलगांव। हमारे पूरे भारतवर्ष में आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इससे संबंधित आज एक मीटिंग बैंक मैनेजर्स के साथ हमारी हुई, जिसमें अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण से संबंधित दिशा निर्देश वहाँ दिए गए। आज आप लोगों के समक्ष में एक अवसर, इस वार्ता को एक अवसर के रूप में देखता हूँ और लोक अदालत में क्या क्या काम होता है इसकी संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपके समक्ष बताता हूँ। लोक अदालत में तो वादों का निस्तारण होता है, मगर जो अनुमंडल विधिक सेवा समिति जो कहलगांव में जो कार्यालय स्थित है, उसका मेन काम क्या है, कितने काम वो करती है। ये समिति कई सारे काम करती है। जहाँ तक इसको मोटी रूपरेखा में बताने की बात हो तो राज्य सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी स्कीम्स या योजनाएं चलाई जाती हैं, आप उन सभी कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी योजना का नाम लें, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित कोई योजना हो, चाहे राज्य सरकार की कोई अन्य योजना जिसमें किसी भी जन कल्याणकारी योजना जिसमें किसी भी निवासी का कोई भी हक हो, और अगर उस योजना का लाभ उस पात्रता को पूरा करने के बाद भी उस व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति के पास आके आवेदन दे सकते हैं व इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक कि अन्य सुविधाओं की बात है, तो उन लोगों को कंपेंसेशन राशि अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति द्वारा रिकमेंड की जाती है और दी जाती है, जो कि हमारे द्वारा जो हमारा नालसा है राष्ट्रीय स्तर पर, नालसा के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे बलात्कार से पीड़ित महिला, तेजाब से हमले के बाद पीड़ित महिला या कोई पुरुष, या अन्य किसी अपराध जो उस स्कीम में हैं, ऐसे अगर कोई भी विक्टिम आते हैं तो उनको मुआवजे की राशि, उनको कंपेंसेशन की राशि भी यहाँ से मिलती है, समिति से मिलती है, उनकी पात्रता की जांच होती है। इसी तरह नागरिकों के बीच जागरूकता का काम इस क्रम में अभी 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक हमारे सारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स, पैनल अधिवक्ता युद्ध स्तर पर जागरूकता के साथ जागरूकता फैलाने के लिए हमेशा तत्पर हैं और लगे हुए हैं। पर डे हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। हर दिन हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक जागरूक हो, तो इस क्षेत्र में भी यह समिति काम करती है। इस समिति का कार्य क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है और आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग भी जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, यहाँ पे समिति में 2 पैनल अधिवक्ता और पैरालीगल वॉलंटियर्स हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं कि आपको विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रोवाइड की जाती है। आपको आवेदन लिखने में कोई परेशानी आ रही है, आप अपने एरिया के पैरालीगल वॉलंटियर पे से संपर्क करें, उनसे किसी भी कार्यालय के लिए कोई भी आवेदन लिखवाने की भी मदद ले सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पर हम लोगों का काम हम पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैनल अधिवक्ता के माध्यम से करते हैं, जहाँ और भी इसका इतना व्यापक क्षेत्र है कि अगर हम बोलते हैं तो बोलते ही जाएंगे। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है
तब भी विधिक सहायता के लिए हमारी ओर से हर जेल में और थाना पर पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। वो उस अरेस्ट हुए व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताने का उनका दायित्व रहता है। उसके साथ लीगल तरीके से व्यवहार हो, लॉफुल यानी कानून के अंदर उसका अरेस्ट हो और सभी कानून के जो मापदंड हैं उसके अनुसार उसको सारी सुविधाएं और अधिकार उसके बनाए रखे जाएं, इसको भी इंश्योर करने का काम पैनल अधिवक्ता करते हैं। आगे भी हम इस काम को आप लोगों के सहयोग के साथ करते रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर 2022 को व्यवहार न्यायालय कहलगांव में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर माननीय अवर न्यायाधीश कहलगांव अमित कुमार शर्मा ने व्यवहार न्यायालय परिसर कहलगांव में बैठक आयोजित किया। नालसा कार्य योजना के आलोक में दिनांक 12 नवंबर 2022 को इस साल का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर आज व्यवहार न्यायालय परिसर में माननीय अमित कुमार शर्मा अवर न्यायाधीश सह अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति कहलगांव की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी बैंक पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोक अदालत की तैयारियों का जायजा लिया गया। आयोजित बैठक में सभी बैंक पदाधिकारियों ने अपने बैंक से जुड़ी तैयारियों का ब्यौरा दिया। अवर न्यायाधीश श्री शर्मा ने बैंक पदाधिकारियों से लोक अदालत में समझौता हेतु लचीला रुख अपनाने का निर्देश दिया और साथ में इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को कैसे हो, इसके लिए भी अधिक से अधिक प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामले को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक सशक्त माध्यम है। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से इसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति और रजानामा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र और सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु ग्रामीण इलाकों में पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से बैनर पोस्टर के साथ जागरूकता फैलाने का काम भी चल रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के वादों के निस्तारण के लिए नोटिस को थानावार पैरा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से भेजा जा रहा है। देखें न्यूज़ लाइव की ये रिपोर्ट। बनाना है, कार्बन लेके और तीनों प्रतियों पे पक्षकार के साइन होने चाहिए, उसको फोटोकॉपी नहीं करवाना है। ये एक प्रति बना ली, 3 उसका फोटोकॉपी करवा लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। 3 प्रति में बनाइए और पक्षकारों के साइन करवाइए। उसके पक्षकारों की जगह पर साइन करवाइए, मेरी जगह पर यहाँ न्यायिक सदस्य की जगह के साथ जो वकील साहब होते हैं उनकी जगह पर साइन करना वो ठीक नहीं। और अवार्ड का प्रारूप दिया जा रहा है, सेम प्रारूप सभी इस्तेमाल करेंगे, अपनी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, प्रारूप में कोई चेंज नहीं करेंगे, स्पेसिंग का चेंज करते हैं।